बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मार्केट सिस्टम एंड सर्कुलर फ्लो मॉडल। ठीक है जी। ये क्या होता है मार्केट सिस्टम, क्या होता है बेसिकली, और इसके कितने हमारे पास ये मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और ये मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं ये क्या हैं, और ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है ये क्या है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज डिस्कशन। आपके पास पेन कॉपी पेंसिल होगी एज यूजुअल। सो 3-4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, पहले हम ये समझेंगे इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है बेसिकली, और फिर ये जो कमांड इकोनॉमी और ये मार्केट इकोनॉमी की जो टर्म हम सुनते हैं, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये फिर कैपिटलिज़्म क्या होता है और ये सोशलिज़्म क्या होता है? तो ये कमांड है कि मार्केट है, इसको थोड़ा समझेंगे। फिर मार्केट इकोनॉमी को हम ज़रा मज़ीद तफ़सील से समझेंगे, कैसे पता चले कि ये मार्केट इकोनॉमी है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो वो भी हम इंशाल्लाह तफ़सीलन ज़िक्र करेंगे। और नेक्स्ट जो है फिर हमारा आखिरी जो इस वीडियो में टॉपिक जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। सर्कुलर फ्लो मॉडल कि ये क्या है? सो स्टार्ट करते हैं जी। What is economic system? Economic system is a set of its particular set of institutional arrangements and coordinating mechanism. अच्छा, इस डेफिनेशन से आप घबराएं नहीं, शायद आपको थोड़े से मुश्किल लफ्ज लग रहे हों। आसान समझते हैं, आसान बात लफ्ज़ों में, आसान आवाज़ में, आसान अल्फाज में। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली चंद इंस्टीट्यूशंस जो इदारे हैं, और वो कैसे काम करते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो सकें। इदारे में हमारे पास गवर्नमेंट आ जाती है, कंपनीज आ जाती हैं, मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो उसकी अरेंजमेंट्स क्या हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। अब ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे आप अक्सर सुनते हैं जी, ये कैपिटलिज्म है, ये सोशलिज्म है, ये कम्युनिज्म है, या वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएट कैसे करना होता है? दो चीज़ें हम इसमें मेन देखते हैं। हु ओन्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स रिसोर्सेज मुल्क के ज़्यादा किसके पास हैं। तो अगर आप इस वक्त इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आप देख लें तो मैक्सिमम आप देखेंगे रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिविजुअल्स के पास हैं। यानी कंपनियां ज़्यादा इंडिविजुअल्स के पास, बैंक ज़्यादा इंडिविजुअल्स के पास या लोगों के पास हैं, या मतलब ग्रुप्स हैं उनके पास हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत थोड़ी चीज़ें हैं। आप जितने बैंक्स देख लें तो उसमें कितने बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं और कितने जो प्राइवेट बैंक्स हैं। इसी तरह कंपनीज जितनी भी हैं आपके मुल्क के अंदर, वो देखें कितनी गवर्नमेंट के पास हैं और कितनी लोगों के पास है। तो हमें ये चीज़ पहला चीज़ हमने क्या देखनी है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। तो लैंड ज़्यादा किसके पास है, कैपिटल किसके पास है, यानी मशीनरी इक्विपमेंट, और क्या कहते हैं, इसके अलावा लेबर वो इन किसके कंट्रोल में है, और फोर्थ पे एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम ये देखेंगे कि ये गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या इंडिविजुअल हैंड्स के पास। तो ये डिटरमिन करेगा कि किस तरह का फैक्टर इकोनॉमिक सिस्टम है। दूसरी क्या चीज़ है? द मेथड यूज्ड टू मोटिवेट, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा मैकेनिज्म है जो ये लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिवेट कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने आपको कहा इकोनॉमिक्स में मास्टर करने के लिए, बैचलर करने के लिए, या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जो भी, या आप खुद, आपके घर वाले, आप यानी प्राइवेट लोग जो हैं, यानी वो खुद से ये चीज़ों पे मोटिवेट हैं, खुद ही कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को, खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट? तो पहली चीज़ हमें क्या है पता, जो यानी इंडिकेटर क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो बताएगा कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर गवर्नमेंट के पास है तो हम डिटरमिन करेंगे कि यार ये कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा इंडिविजुअल के पास है तो ये भी डिटरमिन करेगा कि कौन किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता लगती है कि जो लोग मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं, बैंक्स बना रहे हैं, किसी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, या ये कौन मोटिवेट करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है? ये इंडिविजुअल्स खुद करते हैं, ये सारा मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमने ये इंपोर्ट करना है, तुमने एक्सपोर्ट करना है, तुमने ये फलां यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हो, बनानी है, इसमें ये डिग्री लगानी है, ये नहीं लगानी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये फैक्ट्रियाँ
जो भी लगेंगी गवर्नमेंट बताएगी कि जी जो लेदर की फैक्ट्री लगेगी, फलां लगेगी और फलां फैक्ट्री नहीं लग सकती, शूज़ बनाने की फैक्ट्री नहीं लग सकती या ये नहीं लगेगी। हम जो बताएँगे वो फैक्ट्रियाँ आप लगाएँगे, हम जो बताएँगे वो यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, हम जो बताएँगे उस तरह के बैंक्स बनेंगे। अदरवाइज़ तो हमने ये पता करना है। तो कंक्लूड सारी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे मोटिवेट लोग कैसे हो रहे हैं। तो हमारे पास 2 बेसिकली डिविजन्स हैं इकोनॉमिक सिस्टम के, एक है कमांड और एक है मार्केट सिस्टम, ठीक है? अब कमांड सिस्टम क्या होता है? यानी जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कमांड, यानी कमांड ज़ाहिर ही कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास, जिसको आमतौर पे हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म वगैरह भी कहते हैं। सो गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब देखिए हमने पहली बात क्या की थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर गवर्नमेंट के पास सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है और गवर्नमेंट ही इसके फैसले करती है, तो हम ये कहते हैं ये सिस्टम क्या है, कमांड सिस्टम है। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो लैंड भी सारी उनके कब्जे में, लेबर भी वो कहते हैं जी इतना बंदा जो है वो हम फोर्सेस के लिए जाएगा, वो नहीं पढ़ सकता। मिसाल अगर आपको इजाज़त नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आपने आर्मी में जाना है, ये आप पे फोर्स किया जाए, ठीक है? या आपको बताया जाए कि हमारे पास इस वक़्त 1 मिलियन यूथ में से 0.8 मिलियन जो है वो हम फोर्सेस में भर्ती करेंगे और 0.2 मिलियन में से 1 मिलियन जो है वो 0.1 मिलियन ये काम डॉक्टर बनेंगे और हाफ मिलियन जो है वो लेट्स सपोज़ इंजीनियर बनेंगे। ये गवर्नमेंट अगर तय करती है तो हम कहते हैं कमांड सिस्टम। और लेकिन आपके मुल्क में देखें, पाकिस्तान में, इवन इंडिया में और बहुत सारे मुल्कों में हम खुद अपने फैसले करते हैं। घर वाले किसी मशवरा करके वगैरह वगैरह, ठीक है, पेरेंट्स से। लेकिन गवर्नमेंट से आप नहीं पूछते। गवर्नमेंट owns most of the businesses, firm, central planning board determines production goals etc. इसी तरह अगर गवर्नमेंट सारी कंपनियां ओन कर रही है ज्यादातर और वही प्लान करते हैं कि मुल्क में क्या प्रोड्यूस होगा और क्या नहीं प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम कहेंगे क्या है, ये कमांड सिस्टम। जबकि मार्केट सिस्टम या जिसको हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, वहां क्या होता है, इन विच प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड, वो लोगों के पास है। जैसे आप पाकिस्तान में आप देख लें, कंपनियां लोगों के पास हैं, बैंक्स लोगों के पास हैं, यूनिवर्सिटियां लोगों की हैं, मतलब मोस्टली, ठीक है, दुकानें, बाजार, एग्रीकल्चर, ये आम लोगों के पास है। एंड मार्केट्स एंड प्राइसेस आर यूज्ड टू डायरेक्ट द कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और मार्केट में और प्राइसेस मैकेनिज्म जो है वही इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमिन कर रहा होता है। पार्टिसिपेंट एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ओन सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे आप अपनी मर्जी से क्या किया, आपने इकोनॉमिक्स में एडमिशन किया या एमबीए में या बीबीए में, जिसमें भी, सो आपका अपना डिसीजन था। आपने, गवर्नमेंट ने आपको नहीं कहा कि आप ये डिग्री करें, ठीक है? तो पार्टिसिपेंट क्या थे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। आप अपनी शर्ट्स खरीदते हैं, बाल पॉइंट्स खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं। यू आर फ्री टू मेक दीज डिसीजन इन कंपटीशन अमंग इंडिपेंडेंट बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड रिसोर्स, ठीक है? आप किस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस शहर में मूव करना चाहते हैं, यू आर ऑल फ्री। ये आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, ये मार्केट सिस्टम है। तो डिफरेंशिएट क्या हो गया, कमांड सिस्टम में गवर्नमेंट के पास ज्यादा कंट्रोल होता है, वो डिटरमिन करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी। और मार्केट सिस्टम के अंदर लोग जो हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे काम करते हैं। किसी ने फैक्ट्री लगानी है तो लगा ले, गवर्नमेंट से सिर्फ उसने परमिशन लेनी होती है बस, ठीक है? बाकी गवर्नमेंट का इतना काम नहीं होता। आप इसको जरा तफसीलन समझते हैं। मार्केट सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम है, सेल्फ इंटरेस्ट है, कंपटीशन है, मार्केट एंड प्राइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, स्पेशलाइजेशन है, यूज ऑफ मनी है, एंड एक्टिव बट लिमिटेड गवर्नमेंट। मीन्स ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी बारी बारी। सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब हम मार्केट सिस्टम की बात करें, ठीक है, कमांड सिस्टम की बात नहीं कर रहे। तो मार्केट सिस्टम के अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी उस सिस्टम के अंदर एक चीज आपको नजर आएगी, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोगों के पास क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द राइट ऑफ द पर्सन एंड फर्म्स टू obtain, own, control, employ, dispose and bequeath land, capital and other means। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको ओन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, कैपिटल, कुछ भी, ठीक है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो कोई मशीन है। आप देख लें, आप अगर रह रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में है, इवन बांग्लादेश में है, नेपाल में, अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे प्राइवेट है। इसी तरह अमेरिका में, वहाँ पे भी इसी तरह ही है, ठीक है?
तो चूंकि यहाँ पे मोस्टली मार्केट सिस्टम है, तो मार्केट सिस्टम में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीबॉडी कैन ओन प्रॉपर्टी, कैन सेल प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीन है, चाहे वो घर है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो कोई और कैपिटल है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, आप डिस्पोज कर सकते हैं, वट एवर। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज क्या, इट इज द फ्रीडम ऑफ द फर्म टू obtain economic resources, use those resources to produce product of the firm's own choosing and to sell their products in the market of their own choice। अपनी मर्जी का कारोबार करते हैं आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आप बैंक खोलना चाहते हैं, आप जूते बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप दुकान बनाना चाहते हैं, कहाँ से रिसोर्स लेना है, कहाँ से कौन सी ज़मीन लेनी है, आपने कहाँ से किस-किस को हायर करना है, कहाँ से मशीनें मंगवानी है, किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी है। गवर्नमेंट से सिर्फ़ आपने सिर्फ़ लाइसेंस लेना होता है, बस। आपको गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप कहते हैं जी मैं तो जूते बनाने की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट नहीं, 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 नहीं जी, हम तो नहीं बनाने देंगे आपको। आप ऐसे करें, आप प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री लगाएँ, नहीं ऐसा नहीं है। या आप कहते हैं जी मैं तो मिस्टर ए को हायर करता हूँ, गवर्नमेंट कहती नहीं आप तो मिस्टर बी को हायर करें। तो ऐसा भी नहीं है। आप कहते हैं जी मैं जर्मनी से मशीन इंपोर्ट करता हूँ, कहते हैं नहीं, नहीं हम तो नहीं जर्मनी से नहीं, आप अमेरिका से ही इंपोर्ट करेंगे भई। तो ऐसा नहीं है, फ्रीडम है आपके पास। तो फ्रीडम में आप कहीं से भी रिसोर्सेज़ मंगा सकते हैं, रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर बना सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि गवर्नमेंट अलाउ ना करती। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने अगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स की फैक्ट्री लगानी है, तो फिर उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन होगी क्योंकि वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए अलाउड है, आमतौर पे उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। तो बहरहाल अदर 99% केसेस में यू कैन मेक इट। जैसे आमतौर पे होता है, आप देखें दुकान खोलने आपसे कोई नहीं कहता कि यार आपने क्यों दुकान खोली, आप कपड़े की दुकान क्यों खोली, गवर्नमेंट आके आपसे ये नहीं पूछती, या आपने करियाना स्टोर क्यों खोल लिया, जनरल स्टोर क्यों खोल लिया। सो ये फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ चॉइस, freedom of owner of resources to employ dispose them as they see fit, freedom of consumption to spend their incomes। अब आपसे कोई नहीं पूछता आपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, आप कपड़े कितने लिए, जूते कितने लिए, क्या किया है, आप सिर्फ इनकम टैक्स जमा कराते हैं, दैट्स इट। या सेल्स टैक्स अगर आपकी कंपनी है तो वो जमा कराते हैं। अदरवाइज आपने कौन सा सोफा खरीदा, आपने कौन सा टीवी खरीदा है, आपने कौन से कारपेट खरीदे हैं, कहाँ से रिसोर्सेज लिए हैं, कैसे डिस्पोज ऑफ किए हैं, यू हैव फ्री चॉइस। सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी मर्जी से काम करते हैं, इज द मोस्ट एडवांटेजेस आउटकम ऑफ एज यूज्ड बाय ईच फर्म। प्रॉपर्टी ओनर, वर्कर, जो भी हैं, हर बंदा अपने इंटरेस्ट से मोटिवेट हो रहा है। जैसे मैं पीएचडी करना चाहता हूँ एचआरएम में, आप पीएचडी करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, कोई फाइनेंस में करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, ठीक है, कोई बाहर जाना चाहता है, सेल्फ इंटरेस्ट है। कोई फोर्सेस में जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है, कोई बिजनेस करना चाहता है। दिस एवरीबडी, वेदर यू आर ए कंज्यूमर और ए वर्कर, आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यू हैव अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, अपने इंटरेस्ट से, किसी गवर्नमेंट की इम्पोज शुदा इंटरेस्ट पे नहीं। कि जैसे बाज गवर्नमेंट के अंदर है कि इतने परसेंट लोग तो आर्मी में जाएंगे, मीन्स फोर्सेज में जाएंगे, इतने परसेंट लोग जो हैं वो डॉक्टर बनेंगे। नहीं, आप अपनी एवरीबडी, वेदर यू आर ए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, वर्कर और वट एवर, यू मेक और टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन इंटरेस्ट। फिर मार्केट इकोनॉमी के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंपटीशन। क्या है कंपटीशन? क्या? मार्केट इंडिपेंडेंट बायर्स एंड सेलर्स एंड बाइंग विद वन अनदर एंड द फ्रीडम ऑफ बायर्स एंड सेलर्स टू हैव द मार्केट, राइट। यानी क्या है? कंपटीशन है, कंपैटिटिवनेस है। आप देख लें, आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितने ही ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो वो क्या है? उनके दरमियान कंपटीशन है। आप कहीं डिग्री करना चाहते हैं तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वही डिग्री ऑफर कर रही होंगी। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कितनी दुकानें हैं जो तो कंपटीशन है। तो कंपटीशन के क्या फ़ायदे होते हैं? प्राइस जो है वो बेहतर रहती है, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूव होती है, ज़ाहिर है हर कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करेगी ताकि उनकी प्रोडक्ट खरीदी जाए, वगैरह वगैरह। इनोवेशंस होती हैं, इन्वेंशन होती हैं। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट सिस्टम है कि वहाँ कंपेटिटिवनेस होती है, ठीक है। और बायर्स भी आज़ाद हैं और सेलर्स भी आज़ाद हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो मार्केट मैकेनिज्म चल रहा होता है जिसे हम कहते हैं प्राइस एंड या डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म चल रहा होता है। ये आगे वही पॉइंट आ गया, मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन और मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर। तो मार्केट ही प्राइस डिटरमिन कर रही होती है, डिमांड एंड फोर्सेस प्राइस डिटरमिन कर रही होती हैं। आमतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई
जो है वो फोर्स नहीं होती। तो क्या है, बाइंग एंड सेलिंग का जो मैकेनिज्म है वो मार्केट पे चल रहा होता है, यानी प्राइस एंड डिमांड की फोर्सेस जो ऑपरेट हो रही होती हैं वही इन चीज़ों को डिटरमिन करती हैं। फिर टेक्नोलॉजी है मार्केट सिस्टम के अंदर। टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स प्रमोट एफिशिएंसी एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हो रहा है, जिस जो मार्केट सिस्टम के अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट कैपिटल गुड्स आते हैं और वो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी प्रमोट होती है। देखिए ना, जितनी लेटेस्ट मशीनरी आएगी उससे उतनी ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स कम कीमत में और ज़्यादा क्वालिटी में प्रोड्यूस होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल कंप्यूटर्स हैं। आप देखें जब कंप्यूटर आए थे तो पेंटियम 1 जो है वो 1.5 लाख रुपए का मिलता था जब स्टार्ट में आए थे, और वो उसका खाली सीपीयू जो था वो 20-20 किलो का होता था। अभी आप देखें आपको 40-50 हज़ार रुपए में आई कोर आई 5 एंड कोर आई 7 और मतलब 1000 टाइम्स मल्टीपल 1000 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा प्रोडक्टिव आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। हज़ार हाँ गुना ज़्यादा बेहतर और कम पैसों में। और आप देखें आपका पूरा लैपटॉप शायद आधा किलो से 1 किलो के वज़न में होता है। ठीक है ना? तो वो पूरा वो रॉ मटेरियल भी बच गया है, वो टाइम भी बच रहा है और वो पैसे भी बच रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी आ रही है। तो ये कहाँ से आई? ये टेक्नोलॉजी से आई। तो जितनी ज़्यादा मार्केट सिस्टम होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है, बाहर से भी आती है, खुद मुल्क के अंदर भी टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा होता है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है और एफिशिएंसी भी आती है। एंड दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, किसी एक चीज़ के अंदर आप स्पेशलाइज करते हैं। जैसे हम देखते हैं ये आई स्पेशलिस्ट हैं मेडिकल साइंस के अंदर, ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये कार्डिया वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट है वगैरह वगैरह। अब देखें आई स्पेशलिस्ट का ये मतलब नहीं होता कि उसने बाकी जिस्म का उसको पता नहीं है। पता है, उसने मेडिकल साइंस तो पढ़ी हुई है, 5 साल तो उसने सारा एमबीबीएस किया होता है, लेकिन इसके बाद वो फर्दर 3 इयर्स या 4-5 इयर्स लगाकर स्पेशलाइजेशन करता है सिर्फ़ आँख पे, तो वो आँख का एक्सपर्ट हो जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर भी कोई फाइनेंस में है, तो फिर फाइनेंस के अंदर फिर वो क्रेडिट में, माइक्रो क्रेडिट में, वेल्थ मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल में, रिस्क में, पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट में, किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन। इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर फिर देखें माइक्रो है, मैक्रो है, फिर माइक्रो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैक्रो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक ख़ास उसमें स्पेशलाइज़ेशन कर लेता है। तो ये मार्केट का एक सिस्टम का ख़ासा है कि एवरीबॉडी गोज़ फॉर स्पेशलाइज़ेशन। So they use the resources of an individual regions and nation to produce one or few goods. और यही चीज़ कंपनी से और कंपनी से कंट्री पे चली जाती है। अब हम देखें जापान की जब बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। वो स्पेशलाइज़्ड हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। आप न्यूज़ीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूज़ीलैंड में आपको डेयरी फार्मिंग्स और इन प्रोडक्ट्स की स्पेशलाइज़ेशन मिलेगी। आप स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं या तो वहाँ पे आपको चॉकलेट्स और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन है। फ्रांस में परफ्यूम की, ठीक है? तो बता रहा हूँ, तो मुल्क भी चंद चीज़ों में स्पेशलाइज़ कर लेते हैं, कंपनीज़ भी चंद चीज़ों में स्पेशलाइज़ कर लेती हैं। अब बाज़ कंपनीज़ बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, लेकिन वो चंद एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ करते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल भी चंद एक चीज़ों में स्पेशलाइज़ होते हैं। आप देखें आपकी यूनिवर्सिटी में एक टीचर होगा, वो 2, 3, 4 सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा होगा। ऐसा नहीं कि 15, 20 भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है। स्पेशलाइज़ेशन उसकी 1 या 2 या 3 एरियाज़ ही होते हैं, जिसको वो कवर कर रहा होता है। एचआर में है तो एचआर के एरियाज़ को कवर कर रहा होगा। अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो माइक्रो को पढ़ा रहा होगा ज़्यादा या मैक्रो पढ़ा रहा होगा, ठीक है? तो स्पेशलाइज़ेशन तो इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गई या कंट्री हो गई, वो स्पेशलाइज़ेशन पे जाते हैं और ये आगे जाके आप इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर, फिर आपको पता चलेगा स्पेशलाइज़ेशन के फ़ायदे क्या हैं। ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इस पे मैंने वीडियोज़ बहरहाल बनाई हुई हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है? यूट्यूब चैनल का लिंक आपको ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जाके आप लिख दें या लिख दें थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय कोकब मंजूर, तो वो वीडियो भी आ जाएगी। अच्छा जी, मार्केट सिस्टम के अंदर एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं मनी। सारी ट्रांज़ैक्शंस मनी से होती है। एक सर्टेन, अब मनी क्या है? इट्स जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये डेफिनेशन है मनी की। मनी मनी क्या है? मनी इज़ ए जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि उस मुल्क के अंदर सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हों फॉर एक्सचेंज पर्पस। और आप देख लें, आपने कपड़े, जूते से लेकर मोबाइल, घर, गाड़ी कुछ भी खरीदना हो, तो आप पैसे देते हैं, यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपीज़ देते हैं, इंडियन में इंडियन रुपी देते हैं, अफ़गानिस्तान में एफ्स देते हैं, ठीक है? और इसी तरह दूसरे मुल्कों में यूएस में डॉलर देते हैं, तो वो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, अपने मुल्क के अंदर। तो उसको हम मनी कहते हैं। पहले ज़माने में
कभी वो पार होते थे, कभी वो मोती होते थे, कभी खोपड़ियाँ होती थी और कभी गंदम होती थी और कभी जो है वो सोने चांदी के सिक्के होते थे। तो वो मनी होता था, ठीक है? आज के दौर में मार्केट सिस्टम के अंदर अब ये मनी है, ठीक है? अब आप देखें लेटेस्टली अब तो वो बिटकॉइन्स और ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। लेकिन बहरहाल एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड फॉर एक्सचेंज दैट इज़ तो ये मार्केट सिस्टम के अंदर मनी होगा जिसके ज़रिए सारी एक्सचेंजेस हो रही होती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एक्टिव बट लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल ज़रूर होता है। गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रही होती, वो सिर्फ सुपरवाइज़ करती है और मॉनिटरिंग कर रही होती है कि कोई गड़बड़ ना करे। मिसाल के तौर पे कोई बहुत ज़्यादा प्राइसिंग की हाई प्राइस चार्ज करने की कोशिश करे तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल लगा देती है। जैसे आप अक्सर देते हैं फूड आइटम्स में, ये फूड इंस्पेक्टर्स और ये ड्रग इंस्पेक्टर्स जो मेडिसिन वगैरह के ये कंट्रोल करने के लिए फिर रहे होते हैं, ठीक है? टेक्निकली तो उनका काम है, लेकिन करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है। तो जो गवर्नमेंट है तो उसका ये एक्टिव रोल होता है वहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट आपको ये नहीं कहती कि आपने ये प्रोड्यूस करना है, ये लगाना है, ये नहीं लगाना, ये दुकान बनानी है, ये नहीं बनानी। गवर्नमेंट सिर्फ लाइसेंस देना, परमिशंस देना और आपको मतलब अगर बैंक्स हैं तो बैंक्स के स्टेट बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक वो आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, बस दैट्स इट। सो वेयर गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंक्रीज द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, वो आगे जाके आप फिर पढ़ेंगे। वो पॉलिसीज़ बना देते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे बिजनेस प्रमोट हो जाए। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट आपसे ये नहीं कहती कि आपने गंदम एक्सपोर्ट करनी है और जो है वो टमाटर एक्सपोर्ट नहीं करने। नहीं, गवर्नमेंट ये कर देगी कि वो पॉलिसी ऐसी बना देगी कि जिससे सारे एक्सपोर्टर्स को आसानियाँ हो जाए, लाइसेंस लेना आसान हो जाए, बाहर की मार्केट्स में जांच चीज़ों को पहुँचाना आसान हो जाए, या बाहर से कुछ इम्पोर्ट करना है, अगर वो गवर्नमेंट इम्पोर्ट करवाना चाहती है तो वो आसान हो जाए। तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं, हेल्प करती हैं। गवर्नमेंट इज़ बेसिकली अ फैसिलिटेटर एंड अ मॉनिटर कि कोई गड़बड़ ना करे, तो वो ताकि कंट्रोलिंग कर ले। अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल क्या होता है? देखिए इसमें एक तरफ हम ये ले रहे हैं कि एक कम्युनिटी बिजनेस है और एक कम्युनिटी क्या है? हाउस होल्ड, यानी मैं और आप, हम जो कंज्यूमर्स होते हैं बेसिकली। और मार्केट रिसोर्सेज और प्रोडक्ट मार्केट। अब इसको समझते हैं। देखें, अब हाउस होल्ड यानी हम लोग क्या करते हैं, हम इनपुट्स देते हैं। इनपुट कैसे देते हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लैंड है, मैंने वो दे दी कि यार आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। या मैं खुद सर्विस करता हूँ, जैसे मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ या मैं टीचिंग करता हूँ, तो क्या ये मैंने अपना इनपुट देना है। कहाँ पे? रिसोर्स मार्केट में ऑफ़र कर दी। उधर से कौन उठाता है ये इनपुट? बिज़नेस। मैं कहता हूँ जी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, मैं कोचिंग करता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ। तो बिज़नेस वर्ल्ड में जो जिस जिसको ये डिमांड होगी, वो ये रिसोर्स परचेज़ कर लेगा। जब परचेज़ कर लेगा तो क्या होगा? उसने मुझे पे करना है, ज़ाहिर है, मैं फ्री तो नहीं करूँगा, इकोनॉमिक्स में कोई फ्री चीज़ नहीं होती। तो वो क्या होगा, जब वो मुझे पे करेगा तो ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। जो रिसोर्स उसने लिया, उसके बदले में जो पैसे दिए वो कॉस्ट। यही कॉस्ट क्या हो जाएगी? मेरी इनकम। अब ज़ाहिर है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी सर्विसेज़ दे दी एज़ एन इनपुट। आपने पढ़ा ना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसमें लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो मैंने ऑफ़र कर दिया रिसोर्स मार्केट के अंदर। क्या हुआ? वो बिज़नेस ने यानी यूनिवर्सिटी ने उसको ले लिया, उसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे दिए, उनका कॉस्ट हो गई यानी वो एक्सपेंस में लिख लेंगे, मेरी क्या होगी? इनकम। अब देखिए फिर क्या होता है, जब हमारे पास आती है इनकम हाउस होल्ड्स के पास, सॉरी, अब क्या हुआ, जब यूनिवर्सिटी ने या किसी इदारे ने सर्विसेज ले ली, तो वो कंपनी क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज। कोई जूता प्रोड्यूस कर रही है, कोई मोबाइल बना रही है कंपनी, कोई क्या बना रही है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें, शर्ट्स हैं, फर्नीचर है, शैम्पू है, साबुन है, ठीक है, और बहुत कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब वो कहाँ पे आते हैं? वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती हैं, यानी मार्केट में चीज़ें आती हैं, वो कौन खरीदता है? वो हम लोग खरीदते हैं। ज़ाहिर है हमें कपड़े, जूते, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो हम लोग खरीद लेते हैं। जब हम लोग खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बदले में पैसे देते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी? कंज़म्पशन। वही कंज़म्पशन यानी वही पैसे अल्टीमेटली बिज़नेस को जाते हैं, तो क्या कहलाता है? रेवेन्यू यानी इनकम। तो देखें जो पैसे उन्होंने हमें दिए थे ना एज़ ए बतौर सैलरी, या अगर मैंने लैंड दी थी तो बतौर रेंट मुझे दिए थे, वही पैसे क्या हुआ, मैंने कंपनियों से चीज़ें खरीदी, मेरा कंज़म्पशन हो गया और उनका क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। सो दिस इज़ हाउ द मनी मीन्स द इनकम फ्लोज़
थ्रू आउट द इकोनॉमी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख लें, फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो, समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा है, आपको यूट्यूब लिंक भी नज़र आ रहा है, और मेरी कोई तकरीबन 300 से ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हैं। आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, चैनल ओपन करेंगे, तो उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। तो हर प्लेलिस्ट में मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, मैनेजमेंट साइंसेस की हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें। कोई कन्फ्यूजन, क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।